एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी भीड़ दिखाई जाती है जो टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए खड़े होते हैं। उनमें से हमारे लड़कियों की खड़ी होती है जो एमसी का भी वेट कर रही थी, क्योंकि एमसी ने अपना मोबाइल क्लासरूम में छोड़ आया था। जब एमसी क्लास में पहुंचता है तो वह देखकर कहता है, एआई बैठी हुई है। अरे एक मिनट, एआई यहाँ पर क्या कर रही है? इससे तो वीडियो एडिट करनी चाहिए। अरे भाई वाह, हमारी एआई नहीं है, उसका नाम एआई है। अच्छा भाई चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एमसी कहता है, एआई को यह रिजल्ट लग चुके हैं, क्या तुम नहीं जाओगी? और वह लड़की कहती है, मैंने टॉप किया होगा तो फिर जाने का क्या फायदा? और यह एमसी की ओर देखती है। उसी टाइम पर इन्हें दोनों को शौक लगता है और एमसी अपने मन में कहता है, क्या यह मेरी सोलमत है? एमसी से दोबारा पूछता है, पर यह फिर से एमसी को मना कर देती है। एमसी भी सुनकर चला जाता है और हमें दिखाते हैं एमसी की गर्ल्स ने बहुत अच्छे स्कोर लिए होते हैं, सिर्फ एमसी के ही खराब आए होते हैं। एमसी इनको पूछता है, क्या तुम एआई को जानती हो? वह कहते हैं, वह लड़की तो सिर्फ पढ़ती रहती है, उसे कोई भी अच्छी चीजें नहीं पसंद, उसे सिर्फ पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट सीन में टीचर ने इन्हें सबका एक ग्रुप बनाया होता है। एमसी और एआई एक ग्रुप में होते हैं और बाकी लड़कियां दूसरे ग्रुप में। टीचर ने इनको प्याज का माइक्रोस्कोप निकालने को कहा है। एमसी जब माइक्रोस्कोप लेने जाता है, एमसी देखता है कि एआई बुक से ही कॉपी कर रही है। एमसी यूज कहता है, तुम बुक से कॉपी मत करो, वैसे भी हमें टीचर देख रहे हैं, हमें माइक्रोस्कोप में करना ही पड़ेगा। एआई ने पहले तो कुछ नहीं रखा होता। एमसी कहता है, अरे प्याज तो रख लो, और फिर एआई बुक लेकर उसे बुक को ही माइक्रोस्कोप करने लगती है। एमसी अपने मन में कहता है, कभी इसका कोई दोस्त नहीं है, ऐसी हरकत करेगी तो इसका दोस्त कोई बनेगा भी नहीं। और एमसी प्याज कट रहा होता है, उसकी उंगल भी कट जाती है। एमसी कहता है, लगता है नर्स ऑफिस जाना होगा। एआई कहती है, ऐसे अच्छा रहेगा, और उसकी उंगल लेकर अपने मुंह में डाल देती है। एमसी यह देख कर हैरान हो जाता है और एमसी तो मजे ले रहा होता है और अपने मन में कहता है, इसके लिप्स और स्किन कितनी सॉफ्ट है। और क्लास के बैड एमसी एआई को थैंक्स कह रहा होता है, यह कैसी है? कोई बात नहीं, एमसी कहता है, सोडा पीने चले, और यह अपना ज्ञान देने लगती है और नहीं कहती है। और एमसी कहता है, चलो कुछ बातें ही कर लेते हैं। एआई से मना करती है। एमसी कहते हैं, कुछ अपने हॉबीज के बारे में बताओ। एआई कहती है, इन्हें चीजों में टाइम वेस्ट होता है और इन्हें चीजों से मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलते। एमसी कहता है, मार्क्स है नहीं, लाइफ में कुछ एंजॉय भी होना चाहिए। और एआई कहती है, मार्क्स ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है, या एंजॉय वाली चीजें अच्छी नहीं होती। और इतना बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में घर पर होती है, जो पढ़ रही होती है और वह अपने मन में कहती है, या फीलिंग कैसी है? और बहुत सारे नंबर लिखने लगती हैं पढ़ाई करने के लिए, और वह बोर्ड भी भर जाता है और दोबारा से नंबर लिखाने लगती हैं और इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता। नेक्स्ट सीन में एमसी और एआई एक क्लास में होते हैं। एआई एमसी को कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्या तुम मुझे डेट करोगे? और एमसी भी कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। एक मिनट भाई, इसकी कितनी गर्लफ्रेंड और बनेगी? भाई अभी तो 100 गर्लफ्रेंड बनानी है। और भाई आगे चलते हैं और एआई से इतना सुनकर रिजेक्ट कर देती है। एमसी कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? एआई कहती है, मुझे तुमसे प्यार तो है, मैंने सोचा था अगर मैं तुझे प्रपोज करूं कि तो मुझे तुम रिजेक्ट कर दोगे, फिर तुमने उल्टा मुझे ही प्रपोज कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। एमसी कहता है, मैं 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूं, अब एक और बार रिजेक्ट नहीं होगा। और एमसी से कहता है, मुझे बस एक दिन तो, अगर मैंने एक दिन में तुम्हारा फैसला नहीं बदला तुम मत में कभी भी नहीं मिलूंगा। फिर एआई मान जाती है। नेक्स्ट सीन में एमसी अपनी पहली डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड होता है। बड़ में एआई भी आ जाती है और एमसी एआई को कैजुअल कपड़ों में देखकर बहुत खुश होने लगता है। पहले एमसी एआई को हॉर्स रीडे पर लेकर आता है। या कहती है, यह मिनी लुस है, बार बार एक ही जगह पर घूम रहे हैं। और एमसी इसके पिछड़े लेने लगता है और यही कहती है, अगर पिछड़े गुम हो गए तो वह दोबारा नहीं मिलेगी। या कितना फालतू कैमरा है। और बात में एमसी इसे हॉन्टेड हाउस में लेकर आता है और खुद ही डरने लगता है। एआई तो डरती ही नहीं और बाहर कहती है, अंदर तो सभी होमन से थे, इनको हॉन्टेड हाउस नहीं होमन हाउस लिखना चाहिए। ऐसे ही एमसी एआई को बहुत जगह पर ले जाता है। अंत में एमसी और एआई जेंटविल में होते हैं और एआई बहुत दार रही होती है, क्योंकि ओसे ऊंचे से दार लगता है। एमसी इसके परमिशन लेकर इसके पास आ जाता है और एआई इसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर एमसी अपना हाथ एआई के ऊपर रख लेता है और इसका हाथ छूद कर इसका हाथ ही पकड़ लेती हैं। और बाद में या दोनों ही शर्माने लगते हैं। अंत में या दोनों फोटोज देख रहे होते हैं। एमसी कहता है, मुझे तो आज बहुत मजा आया। और एआई कहती है, मुझे भी, पर यह मीनिंगलेस दिन था और मुझे कुछ फील नहीं हुआ, सॉरी। एमसी कहता है, अच्छा है, तुमने झूठ तो नहीं बोला, तो लोग एक जैसी फीलिंग रखे, या जरूरी तो नहीं अगर यह तुम्हारे लिए मीनिंगलेस तो हमें इस दिन को भूल जाना चाहिए। और एमसी फोटोज जलाने लगता है और एआई अपने मन में सोचने लगती है, आज सब दिन की चीजें, और एमसी को रोक लेती हैं। एमसी कहता है,
आज कुछ भी मीनिंगलेस नहीं हुआ, सब तुमने एंजॉय किया। आज तुमने कुछ ऐसा पाया है जो तुम शब्दों में नंबरों में बता नहीं सकती। आज तुमने जीना सीखा है। कुछ भी एंजॉय वाली चीज मीनिंगलेस नहीं होती। आज तुमने यह पाया है जो तुम्हारे फ्यूचर में तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर तुम इस चीज को तब भी खोना नहीं चाहती। एआई सुनकर रोने लगती है और नेक्स्ट सीन में एआई कहती है, अंकी देने के लिए थैंक्स, मैं इसे डिसइंफेक्ट करके दे दूंगी। एमसी अपने मन में स्कूल वाली चीज सोचता है, क्या तुम इसे उसे तरह से चितूंगी? और एआई कहती है, नहीं, धो कर दूंगी। और यही कहती है, एमसी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने इस टाइम को तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? एमसी इसे हन कर देता है और इसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है और एआई इसका हाथ पकड़कर इसे खींचकर इसे किस कर लेती है। और एआई कहती है, जो मुझे चाहिए होता है वह मैं आखिर कर ले ही लेती हूँ, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? एमसी कहता है, नहीं। और यह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस जाने लगते हैं। अगले दिन मैं एमसी इनको एआई के बारे में बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ और इनको कहता है, क्या मैं एआई को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बना सकता? हाँ, येलो हेयर कहती है, अब तो मुझे हैरानी नहीं होती, तो मैं जो करना है करो। पिंक हेयर कहती है, अगर तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। और छोटी लड़की कहती है, मुझे भी कोई परवाह नहीं। और एमसी इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। और पिंक हेयर, येलो हेयर और छोटी गर्ल कहती है, हमें भी ओसे आर्क में जाना है। और एआई भी कहती है, मुझे भी जाना है। येलो हेयर कहती है, तुम तो चाल हो। एआई कहती है, पर मैं गर्लफ्रेंड बनकर जाना चाहती हूँ। और पिंक हेयर इन्हें को एक फूल की पिक्चर दिखाकर कहती है, हमें यहाँ पर जाना चाहिए। और एमसी ने सबको इस वीकेंड जाने के लिए हाँ कर देता है।